नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोविसव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान करि मंगल करहु महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। भाई मंगलाचरण तो जिस भाषा में हुआ है, अच्छा हाँ हाँ मंगलाचरण का तो जो है वही करण लिखा हुआ है, ग्रंथ करण को काज। अब टोडरमल जी हाँ 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 बिल्कुल। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार चल रहा है, जिसमें प्रकरण यहाँ पर आत्मा का हित ही मोक्ष है। इस प्रकरण पे कल हमारी चर्चा चल रही थी कि ये जीव जो आकुलता के और सहकारी कारण जो और अन्य कर्म है वो इस जीव को कैसे आकुलित करते हैं कि जब ये जीव ज्ञानावर्णादिक कर्म के उदय के कारण से जानना बहुत कुछ चाहता है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से देखना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उस कर्म का आवरण इतना रहता है कि जितना जानना चाहता है वह जब नहीं जान पाता तो आकुलित होता रहता है। जो देखना चाहता है कर्म का आवरण ऐसा रहता है कि वह नहीं देख पाता तो आकुलित होता रहता है। और उस आकुलता का मुख्य कारण भी क्या बताया कि उस आकुलता का मुख्य कारण भी वह इच्छा है, मोहिनी कर्म है कि मोह के कारण से इस जीव को संसार के मैं सब ज्ञेय पदार्थों को जानूं। मोह के उदय से जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सबको मैं देखूं, ऐसी अंतर में अज्ञानता के कारण से तीव्र इच्छा रहती है। और उस इच्छा के अनुसार जब वह पदार्थ इसके ज्ञान के ज्ञेय नहीं बन पा रहे हैं, इसके दर्शन के जानने में नहीं आ पा रहे हैं, तब यह अनंत आकुलित होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको क्या माना था कि मैं उसको जानूंगा, मैं उसको देखूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या उसको जानने देखने से मेरे
अंदर जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए या उसको अपना सुख का कारण मानने के लिए उन पर पदार्थों को जानने देखने की आकुलता करता रहता है। और यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं कि वह जो आकुलता है वह रागादिक भाव के कारण से होने के कारण से दुख का कारण है। और ऐसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी तो बता ही दिए हैं दुख का कारण। ऐसे ही अंतराय कर्म के उदय से कि यह दानादिक देना भी चाहता है ना, वस्तु भोग के लिए रखी हुई भी है, भोगना भी चाहता है। जो वस्तु उपभोग रूप है वह उपभोग भी करना चाहे, अपने पास शक्ति भी है, लाभ के इसको कारण भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सारी चीजों की उपलब्धता होते हुए भी उसका प्रयोग में नहीं आने में उसको अंतराय हो जाता है। तो वह आकुलित होता रहता है कि मेरे पास इतना रुपया पैसा है कि मैं घूमना चाहूं तो हर जगह घूम सकता हूं, लेकिन वह रुपया पैसा होने के बाद, सामग्री होने के बाद भी घूमने का इतना विकल्प है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, या मैं जिसके साथ घूमने जाना चाहता हूं वह घूमना नहीं चाहता। तो यह सब क्या है? यह उसका अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। यानी वस्तु का संयोग होने के बाद भी उस वस्तु का प्रयोग नहीं होना, उस वस्तु का उपभोग नहीं होना, यह उसके अंतराय कर्म। और वह अंतराय कर्म के पीछे भी कारण क्या बताया दुख का, कि उस अंतराय कर्म के पीछे भी दुख का कारण वही मोह है, वही राग है। अगर वह राग ही नहीं करे, संसार के वस्तुओं को भोग उपभोग खाने पीने का राग ही नहीं करे, घूमने फिरने का या कमाने का लाभ का राग ही नहीं करे, इच्छा ही नहीं करे, तो उसको दुख काय का हो। वो दुख नजर कब आता है कि वह चाहता बहुत कुछ है और जैसा यह चाहता है जब वैसी वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो पाती, उसका भोग नहीं कर पाता, उपभोग नहीं कर पाता, दानादिक नहीं दे पाता, तब यह अनंत दुखी होता है कि देखो मेरे पास वस्तु की उपलब्धता है लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं हो पा रही, या वैसा मेरा कोई अनुकूल सहयोग नहीं मिल पा रहा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो यह सब किसके कारण से दुखी हो रहा है? उसका मोह कर्म के उदय से दुखी होता है। तो यहां पे टोडरमल जी लिखते हैं, जो सबसे लास्ट का पैराग्राफ है, तथा अंतराय, पृष्ठ क्रमांक 306 का, तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादिक कार्य न बने तब आकुलता होती है। उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है, मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है, अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। कि सब किसके बल पे चल रहे हैं? केवल एक मोह के बल पर। मतलब हम विचार करें कि मोह कैसा है कि इस मोह ने संसार के चारों गतियों में यह जीव को अनादिकाल से परिभ्रमण करा रहा है। ऐसे तो कर्म इस जीव का कुछ करते नहीं है, कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अनादि का अज्ञान ऐसा चल रहा है कि ये जीव अपने शुद्ध स्वरूप के ऊपर, त्रिकाली जो द्रव्य है उसके ऊपर इसकी दृष्टि जा ही नहीं रही। तो जब वहां त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के ऊपर दृष्टि नहीं जा रही तो इसको यह जीव कैसा नजर आता है कि यह इसको जीव रागी, द्वेषी, मोही, पर्याय वाला नजर आता है। कि मेरे को जो वर्तमान में जो पर्याय मिली हुई है, मैं अपने आप को वही जीव मानता हूं कि मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली है। मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूं, जिस संस्कारों से उत्पन्न हुआ हूं, मैं अपने आप को क्या मानता हूं? मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मेरा ये नाम है, मेरे ये संबंध है, मेरा ये व्यापार है, ये मेरे कमाने के साधन है।
तो यह जीव क्या मानता है मोह की अज्ञानता के कारण से कि उस पर्याय को, उस रागादिक को, उस संयोग को ही मैं हूं। जब उन संयोगों को ही मैं मान लिया तो इसकी दृष्टि जो वास्तव में जो ये आत्मा है, जो शुद्ध है, उस शुद्ध की तरफ, अभेद की तरफ इसकी दृष्टि जाती नहीं। इसका उपयोग कहां जा रहा है? भेद के ऊपर, खंड खंड के ऊपर उपयोग जा रहा है कि मेरे को यह दुख हुआ, मेरे को संयोग का दुख हुआ, मेरे संयोगी बिगड़ गए, पर द्रव्य ने मेरे को आकुलता उत्पन्न करा दी। तो यह अपने आप को क्या मान रहा है कि मैं तो संयोग वाला ही हूं, मैं तो खंड खंड रूप वाला ही हूं। तो जब तक यह अपने निज अभेद ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं करेगा, तब तक आचार्य देव कहते हैं कि मोह इसको संसार में परिभ्रमण कराता रहेगा। मतलब इस जीव ने अपनी डोर किसके हाथ में पकड़ा दी है? इस मोह के हाथ में। अब मोह कहता है वैसा ये जीव चलता है, जबकि खुद कैसा है? खुद इतना सामर्थ्य वाला है कि तीनों लोकालोक इसके ज्ञान में युगपत झलक सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य प्रत्येक जीव के अंदर। तो इतनी सामर्थ्य, ताकत होने के बाद भी ये अपने आप को कैसा बना रखा है कि मैं तो निर्बल हूं, मेरे को तो कोई दूसरा व्यक्ति दर्शन दिखाए, मार्ग बताएगा तो मैं कार्य करूंगा। मतलब खुद में सामर्थ्य होने के बाद भी उस सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। और यहां पर जिनवाणी माता, सर्वज्ञ भगवान हमारे को क्या समझाना चाहते हैं? कोई नई बात नहीं बताना चाह रहे, वो हमारे को हमारे सामर्थ्य को दिखाना चाहते कि बोले तू अपना पौरुष्य को प्रकट कर कि तू इतना सामर्थ्य वाला है कि तेरे द्रव्य में अखंड शक्तियां पड़ी हुई है, अनंत शक्तियां पड़ी हुई है, तू पूर्ण रूप से शुद्ध ही है, लेकिन अनादिकाल से तुझे अपने स्वभाव की खबर नहीं थी, इसलिए दुखी हो रहा है। ये जीव का स्वभाव तो सुख है, जीव का स्वभाव है निराकुलता। तो ले जब मेरा स्वभाव निराकुलता है, मैं सुख स्वभावी हूं, तो फिर मुझे दुख क्यों लगता है? मेरे अंदर आकुलता क्यों आती है? ये मोहिनी कर्म के अनुसार मैं क्यों परिभ्रमण कर रहा हूं? बोले स्वभाव तेरा सुख होने के बाद भी, निराकुलता मेरा लक्षण होने के बाद भी मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने लक्षण की प्रतीति नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है कि मैं कैसा हूं। जब तक मुझे मेरी श्रद्धा नहीं होगी तो वह वस्तु मुझे प्रकट कैसे होगी? और वह कैसे प्रकट हो श्रद्धा? उसके लिए आचार्य देव, सर्वज्ञ भगवान ने जिस चीज को प्रकट कर लिया, उस चीज को आचार्य देव ने अनुभूत किया है, तो हमारे को बता रहे हैं। ये बोले जो चीज मैंने अनुभूत कर ली अपने निज स्वानुभव के बल से, बोले वह की वह त्रिकाली द्रव्य, वह की वह शक्ति प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वह शक्ति निगोद अवस्था में तो गायब हो जाती होगी और सिद्ध अवस्था में प्रकट हो जाती है। बोले वह शक्ति त्रिकाल है, लेकिन त्रिकाल रहते हुए भी वह प्रकट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यह जीव उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा। यहां पर वास्तव में देखा जाए तो जीव के पुरुषार्थ की कमी नजर आती। यदि यह पुरुषार्थ करे तो प्रकट क्यों नहीं हो? समयसार कलश में बताया, यदि यह जीव अनवरत 6 माह तक, लगातार 6 महीने तक ध्यान से निज आत्मा का चिंतन मनन करे, तो नियम से इसको निज आत्मा की अनुभूति हो जाए। क्यों लिखा? क्योंकि करे तो सही। बोले ये जीव को क्यों नहीं हो पाती है?
क्योंकि इसको अभी संसार में मोह में ही सुख नजर आ रहा है। कि सुख कहां नजर आता है? रागादिक के अंदर सुख नजर आता है। जिस पदार्थ से हम मोह करते हैं हमारे को नजर तो वही सुख देने वाला दिखता है, और वह कहां कि यह शरीर और शरीर के संयोग। तो इस शरीर को हमने सुख का कारण मान रखा है, शरीर के संयोगियों को सुख का कारण मान रखा है। तो बताओ यह इस आत्मा में सुख है, इसकी प्रतीति, इसकी प्रसिद्धि कैसे होगी? हमें तो क्या लगता है कि आत्मा मतलब कि इसमें ज्ञान है, जानता देखता रहता है। बस आत्मा का कार्य क्या है? जानना और देखना। और सुख कहां से प्रकट होगा? सुख प्रकट होगा शरीर और शरीर के संयोगियों से। इस आत्मा को तो हमारे को कहां लगाना है? ये पढ़ लो, लिख लो, जान लो, देख लो, क्योंकि पता तो सबको है कि ये सब मुर्दा है, एक दिन इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो सब जला देंगे। तो लेकिन बोले जब तक जलाएंगे नहीं तब तक इस आत्मा का क्या प्रयोग करना है कि वह जान लो, देख लो। तो वो जानना स्वभाव तो यही हमारा उपयोग का लक्षण, जानना देखना ही। लेकिन वो जानना देखना भी कहां लगना चाहिए? कि अपने सुख स्वभाव को जानना देखना, उसको अनुभूत करने के लिए। लेकिन ये अपना जानना देखना कहां पे लगा रहा है? कि मैं पर पदार्थ से सुख की अनुभूति करूं, पर्यायों से मेरे को सुख की अनुभूति प्रकट होनी चाहिए, संयोगों से मेरे को सुख मिलना चाहिए। तो वहां पर जब ये सुख की कल्पना करना चाहता है, और यहां टोडरमल जी लिखते हैं कि पर द्रव्य इसको किंचित मात्र भी सुखी नहीं कर सकते। कोई भी पर्याय के अंदर सुख नाम का गुण है ही नहीं पर द्रव्य की। तो जब वहां पर सुख है ही नहीं तो हमें सुख कैसे मिल जाएगा? और यह विचार यही करता रहता है दिन रात कि यह पदार्थ ने मेरे को दुखी किया, इन संयोगों के कारण से मैं दुखी हो रहा हूं, तो मुझे इन संयोगों को छोड़ देना चाहिए। इन पर पदार्थों ने मुझे आकुलता प्रकट करी है, इन पर पदार्थों को मेरे सामने से हटा दो। बोले भैया ऐसे हम संसार के कितने संयोगों को हटाएंगे, कितने पदार्थों से अपना वो दूर करेंगे? बोले अनंत काल लग जाएगा तब भी खत्म होने वाले नहीं है। क्योंकि पुद्गल कितने पड़े हुए? अनंतानंत पड़े हुए। और तुम बोले एक एक पदार्थों को हटाने लगो, सोचने लगो, क्योंकि हम चिंतन करें ना, क्योंकि हम सबकी एक एक समय की आयु प्रति समय क्षय हो रही है। और जब आयु हमारी एक एक समय क्षय हो रही है वर्तमान, तो क्या हमारे को निज आत्मा का या सुख जहां पर है उसकी प्रकटता नहीं करनी? तो हम अपने उपयोग में चिंतन करें कि हम जिस संसार के जिन पदार्थों से सुख की अनुभूति चाहते हैं, क्या वह पदार्थ मेरे को वास्तव में सुख दे रहा है क्या? बोले उनसे हमारे को द्वेष नहीं करना, उनसे हमारे को कोई उदासीनता नहीं लानी, लेकिन क्या विचार करना है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझना है कि पर पदार्थ ना तो मेरे द्वेष के कारण है ना मेरे सुख के कारण है। क्यों? क्योंकि जो सुख है वह मेरे स्वभाव में, वह मेरा गुण है, मेरा कार्य है, और मैं नजर कहां पे डाल रहा हूं कि वह व्यक्ति, वह पर्याय मेरे अनुसार हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम क्या विचार करते हैं कि जैसे घर के अंदर नौकरानी सफाई करती है, अब नौकरानी इधर भी कचरा छोड़ दे, उधर भी कचरा छोड़ दे, और रोज आए और सफाई करके भाग जाए और तनख्वाह ले जाए, तो हम कितने दुखी होते रहते हैं कि भैया हम तेरे को तनख्वाह भी देते हैं और तू सफाई भी नहीं करती। तो हम नौकरानी के साथ ही खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे सफाई कर, ये डस्टिंग कर, ये साफ कर, ये साफ कर, ये साफ कर। और जैसे जब पूर्ण साफ कर देती है तो हम अपने आप क्या मानते हैं कि अब मैं सुखी हो गया, अब मैं इसको जो तनख्वाह दे रहा हूं वो बराबर काम की दे रहा हूं। तो मैं अपने आप को दुखी कैसे मानता हूं कि जैसे जब वो मेरे अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो मैं दुखी हो जाता हूं।
और जब मैं अपने आप सुखी कब मानने लग गया कि अब मैं आराम से बैठ करके टीवी देखता रहूं, अब मैं आराम से बैठ करके स्वाध्याय करता रहूं और नौकर पूरा सारा काम कर दे तो मैं सुखी। तो यहां पे टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, ये भैया तेरा दुख का कारण उसका कार्य नहीं करना है और ना तेरा सुख का कारण ये है कि उसने बिना पूछे तू जो चाहता वो सारा काम कर देगा तो तू सुखी हो जाएगा। बोले हमारे को दिखता तो यही है, इस जीव को अंदर तो दिखता तो वही है ना कि कोई इसके प्रतिकूल कार्य कर दे तो दुखी हो जाता है और कोई इसके अनुकूल कार्य कर दे तो सुखी हो जाता है। तो टोडरमल जी की ये भाषा हमारे को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही कि जो हमारे अनुसार कार्य कर दे हम अपने आप को निराकुल मानते हैं और जो हमारे प्रतिकूल कार्य करता है हम अपने आप दुखी मानते हैं। और टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई तेरे ना अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल है। तो वास्तव में हाँ वही ना, अनुभव की माने या टोडरमल जी की माने, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो हमारे साथ घटित हो रहा है हम वही तो मानेंगे। भाई आखिरकार जैसे कोई व्यक्ति रोटी बनाना सीखता है, सब्जी बनाना सीखता है, तो एक तो किताब में लिखी हुई है, तो किताब में लिखा हुआ है पहले पानी डालो या फिर तेल डालो फिर मसाला डालो फिर सब्जी डाल देना छोकन बनने, एक तो किताब में लिखा हुआ है। तो बोले हम वो किताब की माने या एक हम खुद सब्जी को बंदार करके प्रॉपर वैसे डालें और सब्जी बन जाए, तो विश्वास किस पर होगा कि जब हम खुद बना लेंगे और सब्जी वैसी बन जाएगी तो हमारे को इतनी अटूट श्रद्धा हो जाएगी कि फिर चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो। तो ऐसे ही टोडरमल जी ने लिखा है, जिनवाणी माता ने लिखा है, तो लिखा तो है ये, लेकिन अब अनुभूत में क्या आता है हमारे, अनुभूत में तो यही आता है कि जो पर द्रव्य या जो संयोगी पदार्थ हमारे अनुकूल हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं और जो हमारे प्रतिकूल हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अनुभूत में तो ये आ रहा है और जिनवाणी माता इसको कहती, बोले ये तेरे गलत अनुभूत आ रहा है, मतलब इसको ऐसा कह रहे हैं कि तेरे, मतलब जिनवाणी माता कह रही है तेरे को पीलिया हो गया है। क्यों? तेरे को हम जो बताना चाह रहे हैं तेरे को वो नहीं दिख रहा और दिख और कुछ रहा है। हम तेरे को समझाना तो क्या चाहते हैं, तू बोलता नहीं ये तो है ही नहीं। तो वास्तव में अब हम विचार करें कि हमारे अनुभूत में तो ये आता है कि संसार के संयोगी पदार्थ सुख के कारण है और उन संयोगों का जैसे ही हमारे विपरीत पना होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो टोडरमल जी क्या समझाना चाहते हैं? टोडरमल जी मतलब वस्तु की यथार्थ व्यवस्था क्या समझाना चाह रही है कि वस्तु की यथार्थ व्यवस्था यह समझाना चाह रही है कि यदि वह पदार्थ, संसार के संयोगी पदार्थ तेरे को सुखी करते हो, सुख के कारण हो, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बोले वास्तव में तेरे को सुखी करने चाहिए हो कि जैसे हम चिंतन करें कि जब हमारे शुदा वेदनी कर्म का उदय आता है ना, तो हमारे को क्या लगती है, भूख लगती है। तो उस भूख को दूर करने का क्या प्रयास करते हैं हम भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैसे हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो हम अपने आप क्या मानते हैं, अब मैं निराकुल हो गया। तो जब तक भोजन नहीं मिल रहा था तब तक मेरे को आकुलता हो रही थी और जैसे भोजन मिल गया तो हम निराकुल हो गए। तो हमारे सामने तो अनुभूत तो यही है वस्तु, कि वस्तु की जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक मैं दुखी हूं और वस्तु की प्राप्ति हो गई तो मैं निराकुल हो गया। तो बोले इसमें मेरे को जिनवाणी की भाषा समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जिनवाणी माता ये बताना चाह रही है कि ना तो तेरे को जो भूख है वह दुखी कर रही है,
ना तेरे को भोजन है, वह सुखी कर रहा है। जिनवाणी तो ये कह रही है और दिखता और है। दिखता तो हमारे को ये है कि जिस पदार्थ से मेरे को राग हो जाए तो हम क्या इच्छा करते हैं, यह पदार्थ से मेरे को इतना तीव्र राग हो गया, अगर यह वस्तु मेरे को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जैसे कोई प्रेमी होता है, उसको अपनी प्रेमिका से जब इतना स्नेह हो जाता है और वह प्रेमिका उसकी नहीं मिले तो कितना दुखी होता है, और वह अपना सुख का कारण क्या मानता है कि जैसे मुझे मेरी प्रेमिका मिल जाए, उससे मेरी शादी हो जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मैं संसार का सबसे सुखी मानूंगा अपने आप को। तो वह क्या मानता है कि संयोगों से अपने आप को सुखी। किसी व्यक्ति का व्यापार आदि नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती, तो वह अपना दुखी कब मान रहा है, ये भगवान मैं इतना भटक रहा हूं, मैं परेशान हूं, यदि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार चल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस जीव ने अपने सुख के कारण कितने गिन रहा है कि सब कुछ संयोगी पदार्थों को देख रहा है, और वैसे ही वो संयोगी पदार्थ मिल जाते हैं तो वह सुखी भी हो जाता है। जैसे उसकी शादी उसके अनुकूल स्त्री से हो जाए, जैसा वह नौकरी चाहता है वैसी नौकरी मिल जाए, जैसा वह व्यापार में वृद्धि चाहता है वैसा व्यापार हो जाए, तो वो सुखी भी होता है, दिखता है। अब हमारे को दिखता तो ये सब कुछ है, लेकिन अब हम विचार करें कि वास्तव में क्या उनसे हम सुखी हो गए क्या? यदि हम सुखी हो जाएं तब तो टोडलमल्ली या सर्वज्ञ भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। वो जरूर कहेंगे कि और संसार के और पदार्थ तेरे को सुख के कारण दिखते हो तो उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ कर, तू घबराए मत। क्यों? क्योंकि तेरे को जिस हम चाहते यही तो है, तू सुखी होए। भाई संसार के प्रत्येक जीव क्या चाहते हैं कि सुख मिले और दुख नहीं हो, प्रत्येक जीव यही तो चाहते हैं। और हम यहां पर क्यों आकर के बैठते हैं, मंदिर क्यों आते हैं, जिनवाणी क्यों सुनने आते हैं? कोई इसलिए नहीं आता कि मेरे को यहां पर आकर के दुख मिलना चाहिए, सब इसलिए आते हैं कि कोई ऐसी बात जिनवाणी की समझ में आ जाए जिससे मुझे सुख मिले, है ना। हम घर गृहस्थी में घर के कार्य क्यों करते हैं, व्यापार आदि क्यों करते हैं? कोई इसलिए नहीं करता कि व्यापार करने से मुझे सुख मिले, वह दुख मिले। सब क्या चाहते हैं कि व्यापार करने से मेरे को सुख मिले। तो मतलब संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होने की क्रिया कर रहा है। तो अब हम विचार करें कि हमारे अनुभूत में, जो बड़ी मम्मी का क्वेश्चन था कि हमारे अनुभूत में तो यही तो आता है कि संयोगी पदार्थ हमारे अनुकूल हो जाएं, या हम जैसा चाहें वैसी परिस्थिति बन जाए तो हम सुखी हो जाए। तो विचार करें कि बोले संयोगी, पहली बात तो संयोगी पदार्थ और परिस्थिति का मिलना वस्तु की व्यवस्था के ऊपर है कि जब उसकी योग्यता होगी, जब उसकी उपादान की योग्यता पकेगी, तभी वह परिस्थिति या संयोग हमें मिलेंगे। लेकिन ऐसा मान भी लो कि यदि हमें हमारे पुण्य के उदय से वह प्रकट भी हो गया, वह मिल भी जाए, तो भी क्या हम सुखी हो जाते हैं क्या? जैसे जिस व्यक्ति की कोई किसी से शादी करना चाह रहा था, है ना, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है, और जब वह प्रेमिका से उसकी शादी हो जाए तब वह अपने आप को क्या मानता है कि मैं बहुत सुखी हो गया, मैं जैसा चाहता था उसी स्त्री से मेरी शादी हो चुकी है। और जब वह अपने आप इतना सुखी मानने लग गया, और हम पेपरों में फिर पढ़ते हैं कि 6 महीने बाद वही स्त्री या वही पति उसको छोड़ करके भागता है। क्यों? क्योंकि बोले वो तो तेरे सुख का कारण था ना, जिस वस्तु को तेरे को नहीं मिल रही थी तो तू अपने घर वालों से लड़ाई लड़ता था कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा और कहीं नहीं करूंगा। बोले हमने जब तेरे अनुसार उसकी शादी करा दी,
अब तू 6 महीने बाद आकर के कहता है कि इसके विचार तो मेरे अनुसार मिलते ही नहीं है। मैं बोलता हूं ये बना, वो कहती मैं तो ये बनाऊंगी। मैं कहता हूं इतने बजे उठ, वो कहती मेरा टाइम ही नहीं है। तो बोले इसके साथ तो मेरी जिंदगी निभने वाली नहीं है, मेरे को तो इससे अच्छा आप नरक में भेज दो, वो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। मतलब जिस पदार्थ से पहले अपने आप को सुख का कारण मान रहा था, अब उस पदार्थ को क्या मानता है, यही मेरे लिए सबसे प्रतिकूल है। तो टोडरमल जी की फिर बात को हमारे को समझना पड़ेगी। वो यही तो समझाना चाह रहे हैं कि भैया वो जो संयोगी पदार्थ है, ना तो वो तेरे को सुखी कर रहा था और ना वो तेरे को दुखी करता है। तो बोले फिर ये कर कौन रहा था सुखी दुखी? तो ये आचार्य देव कह रहे, बोले तेरा जो मोह कर्म है, जो तेरी मोहिनी कर्म है, वह मोह कर्म क्या बता रहा था कि उस वस्तु को तू अपने इच्छा के अनुसार परिणमित करा तो मैं तेरे को सुखी कर दूंगा, और अब उस वस्तु को तू अपने इच्छा के अनुसार दूर कर दे तो मैं तेरे को सुखी कर दूंगा। कभी उसी वस्तु को चाहता है सुख के कारण, और कभी उसी वस्तु को दूर करना चाहता है अपने सुख के कारण से। तो बोले ऐसे तू संसार के कभी पदार्थ को ग्रहण करेगा, कभी त्यागेगा, फिर ग्रहण करेगा, फिर त्यागेगा, ऐसे तेरा अनंत काल बीत जाएगा, लेकिन ये चक्कर कभी खत्म होने वाला नहीं और तेरे को सुख मिलने वाला नहीं है। तो बोले फिर सुख मिलेगा कहां? कि बोले जिसने तेरे को सुखी होने का भ्रम बता रखा है, वह कौन बता रखा है? ये मोह राग। ये मोह राग तेरे को कैसे भ्रमित कर रखे हैं कि तू हमारे को पाल तो हम तेरे को सुखी कर देंगे। वह मोहिनी कर्म क्या बोलता है जीव को कि तू अपने संसार के शरीर से, शरीर के संयोगियों से, समाज से, उनसे इतना मोह कर तो तू बहुत सुखी हो जाएगा, और जो तेरे अनुकूल नहीं चलते हैं उनको तू अपने आप से दूर कर दे तो तू सुखी हो जाएगा। बोले मैं ऐसा बहुत करके देख लिया, लेकिन फिर भी आज तक मैं सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो अनंत सिद्ध भगवंतों ने जो मार्ग अपनाया है, वही मार्ग हमारे को अपनाना है। उन्होंने क्या मार्ग अपनाया? उन्होंने इस मोह को जीता है। ये जिसने इस मोह को जीत लिया, उस जीव को संपूर्ण सुख की प्रकटता हो जाती है। यहां पर क्या लिखा कि मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। कि केवल मोह एक ऐसा होता है कि जिसके कारण से यह जीव चतुर्गति में परिभ्रमण करता है, और जैसे मोह का नाश हुआ वैसे ही ये अंतराय आदि, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो घात्या कर्म है वह भी क्षय को प्रकट हो जाते हैं, उनका कोई बल नहीं होता। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूप निराकुलता दशा भासित होती है। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूप निराकुलता दशा भासित होती है। कि मुख्य कर्म तो कौन था? मोहिनी कर्म, परंतु किसके लिए लगाया गया? जो सहकारी कारण, कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, जो घातियों में 3 घातियां और रहे, कि मोह से तो वास्तव में हुआ, परंतु अर्थात 13वें गुणस्थान के लिए, कि जो 12वां गुणस्थान क्षीण मोह हुआ, तो क्षीण मोह होते हुए भी थोड़े से काल में, थोड़ा समय में ही वो तीनों कर्म भी क्षय को प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट वो क्षय हुए तो वहां पर निराकुलता दशा भाषित होती है, और वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। कहे जाते हैं मतलब प्रगटता को प्राप्त होते हैं। कैसे प्रकट हुआ वह अनंत सुख? कि जैसे मोह का नाश हुआ वैसे हमारा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान की प्रकटता हुई, और अंतराय का भाव हुआ वैसे अनंत बल, अनंत सामर्थ्य की प्रकटता हो गई, और मोह ने नाश होते अनंत सुख की प्रकटता हो गई।
तो जो जीव को चाहिए, जीव को क्या चाहिए, स्टार्टिंग में टॉपिक क्या दे रखा है कि आत्मा का हित ही मोक्ष है। अर्थात आत्मा का हित क्या है, सुख, और वह सुख कहां प्रकट होता है, मोक्ष में। तो वह कैसे प्रकट हुआ कि जैसे मोह नाश हुआ वैसे ही अनंत सुख की प्रकटता हो जाती है। तो बोले अब प्रक्रिया क्या करनी है, बोले प्रक्रिया यह करनी है कि जिस कार्य से अभी तक अज्ञानता के कारण से यह जीव सुख की कल्पना कर रहा था, मतलब केवल हमारी मति को व्यवस्थित करना है, हमारे उपयोग को व्यवस्थित करना है। कोई संसार के ना तो पदार्थों को छोड़ना है ना ग्रहण करना है। कई बार क्या लगता है कि मोह को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब हमारे को, बोले मोह को जीतने के लिए हमारे को संयोगी पदार्थों को दूर करना पड़ेगा, घर गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा, आडंबरों को छोड़ना पड़ेगा। यह आचार्य देव कहते हैं कि भैया तूने उनको ग्रहण किया ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि तूने उनको ग्रहण भी कहां कर रखा है, तेरे केवल मन के विकल्पों में ग्रहण कर रखा है, और कोई वास्तव में किसी से बंधा हुआ है ही नहीं। प्रैक्टिकल में हम देखें कि हमने मतलब जो जिनवाणी कहती है इसका हमारे को प्रयोग विधि भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हमारे को जिनवाणी पढ़ते रहना चाहिए या क्षोभशम ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, कि जो जिनवाणी में लिखा है यदि हम उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग कार्य विधि करेंगे, तब तो इसमें हमारे को रुचि लगेगी और रस बढ़ेगा, रस परिपाक होगा। और यदि नहीं करेंगे तो रस पड़ता ही नहीं है। मतलब व्यापार में हमारे को रस कब आता है साहब, है ना, रुचि कब बढ़ती है कि जब उस व्यापार में हमारे को नफा लगातार दिखता रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है, तो अपने आप सुबह नींद खुल जाती है, अपने आप 9 बजते दुकान के लिए भागते हैं, अपने आप। क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और जिस दिन यह पता लगने लग जाए कि व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, तो मन ही नहीं लगता, नीरस होता रहता है। अरे क्या दुकान जाना, क्या नौकरी जाना, नौकरी भी करो सैलरी भी नहीं मिलती, गालियां और बकते रहते हैं, तो नीरस हो जाता है। तो जहां पर कुछ हमारे को लाभ दिखता ही नहीं तो आनंद ही नहीं आता। तो इसलिए इस जिनवाणी के अंदर रस कब आएगा, कब इसमें हमारी रुचि बढ़ेगी, कि जब हम जिनवाणी को अपने क्षोभशम ज्ञान के लिए नहीं पढ़े। अच्छी बात है, क्षोभशम बढ़ना चाहिए, याद आदिक भी करना चाहिए, ये सब हमारे लिए उपयोगी बात है। लेकिन बोले मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए कि एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ पढ़े और उसमें हमें अपने आप को प्रयोग करना चाहिए कि इसमें मैं कहां पर फिट हो रहा हूं, इसमें मेरे दुख का कारण क्या नजर आ रहा है। यदि हम अपना प्रयोग करेंगे तो इसको फिर पढ़ने में और रस आएगा, और रस हमारा इतना बढ़ेगा। तो आचार्य देव तब कहते जैसे रुचि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसको निज अनुभूति भी प्रकट होगी। वो रुचि नहीं बढ़ रही है इसलिए वैसा आनंद नहीं आ रहा। तो यहां पर टोडरमल जी क्या बता रहे हैं कि संसार में हम अपने आप को क्या मान रखे हैं कि इन संयोगी पदार्थों ने मेरे को बांधा हुआ है। तो हम विचार करें कि संयोगों ने हमारे को बांधा हुआ है या हम स्वयं उनसे बंधे हुए हैं। वो तो उदाहरण तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो ऊंट वाला, कि ऊंट में वो रस्सी बंधी हुई नहीं थी, लेकिन ऊंट ने माना हुआ था कि मेरे रस्सी बंधी हुई है तो मैं तो कैसे उठूंगा। तो बोले हमारी भी आदत, अज्ञानियों की आदत भी उसी ऊंट की जैसी हो रखी है। ये हम अपने आप को काय से बंधा हुआ माने हुए हैं, हिसाब नहीं, अभी तो मेरे घर गृहस्थी का काम है, मेरे को तो अभी रोटी बनाना है, मेरे को तो व्यापार करना है, बच्चे को पढ़ाना है, वो करना है, सब कुछ करना है ना। तो हमने अपने आप को बांधा हुआ काय से मान लिया कि इन संसार के संयोगियों से मैं इतना बंधा हुआ हूं, अगर इनका कार्य मैं नहीं करूंगा तो ये रुक जाएंगे।
अगर मैंने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया तो ये रुक जाएंगे। हम एग्जाम्पल लें कि जैसे जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, जैसे अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे को कल से व्यवस्था संभालनी है, ये संभालना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, एक एक व्यक्ति को काम पे लगाना है, ये लगाना, सब कुछ लगाना है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अंदर से लगता है यदि मैं नहीं करूंगा तो देश का अहित हो जाएगा, देश की गतिविधि रुक जाएगी। तो हम विचार करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने अभी 3 साल हुए, तो क्या 3 साल पहले भी तो और कोई प्रधानमंत्री थे ना? तो मनमोहन सिंह जी भी यही सोचते थे, यदि मैं नहीं होऊंगा तो वो हो जाएंगे। और मनमोहन सिंह जी से पहले भी और कोई थे, अटल बिहारी जी थे, वो भी यही सोचते थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू से सब आज तक यही सोचते आ रहे, लेकिन आज तक वह सब हट गए अपने अपने कार्यकाल के अनुसार। लेकिन क्या देश ने चलना रुका? क्या देश तो फिर भी चल रहा है, जिस तरह से चलना है वैसे चल रहा है। लेकिन वो मान के क्या बैठा प्रधानमंत्री, यदि मैं नहीं करूंगा तो व्यवस्था रुक जाएगी। तो वहां पर तो हमारे को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई 5 साल बाद तो उसको हटना ही है। हम क्या समझ लेते तुरंत कि हाँ भाई 5 साल बाद तो हटेगा ही, फिर अगली बार जनता इनको चुने कि नहीं चुने, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो चलेगी। तो ऐसे ही यह जीव हम अपने उपयोग के बारे में समझे। यह जीव ने अपने आप को जिस समाज, जिस संसार में कैसा बांधा हुआ मान रखा है, यदि मैं नहीं करूंगा तो व्यवस्था रुक जाएगी। तो हम विचार करें कि ऐसा का ऐसा हमारे पूर्वज भी सोचते चले आ रहे। ये हमारे दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, सबने यही सोचा हुआ था, यदि मैं नहीं होऊंगा तो बच्चे को कमाना कौन सिखाएगा, यदि मैं नहीं बताऊंगा तो उसको कौन करेगा। तो बोले सब कुछ फिर भी चले गए, फिर भी जिसका जैसे संस्कार के बल से, योग्यता के बल से जिसको जो पढ़ना है, जिसको जितनी कमाई आनी है वही आ रही है। हम उसमें एक क्षण भी ना तो कुछ ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं ना कुछ कम कर पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो बोले फिर हम कर क्या रहे हैं? ये केवल हम अपने विकल्प से अपने आप को उसमें बांधे हुए मान रहे, ऊंट की बाती बांधे हुए हैं। यदि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? अरे विचार करें कि यदि मेरे करने से ही हो जाता, थोड़ा सा हम मेरे करने से ही हो जाता, तो फिर मैं व्यवस्था तो इतनी व्यवस्थित चाहता हूं, तो वो पूर्ण व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रही है? मैं चाहता तो बहुत हूं, ये सब इतने बजे उठने चाहिए, सबको मंदिर जाना चाहिए, सबको स्वाध्याय करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए, ये नौकरी करना चाहिए, बहुत कुछ चाहते रहा हूं, लेकिन फिर भी वैसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वह सारी व्यवस्था अपने स्वतंत्रता पे निर्भर है, वह मेरी अनुसार, मेरी मति के अनुसार नहीं है। और ये जीव क्या मान के बैठा हुआ है कि उस व्यवस्था को मैं अपने अनुसार चलाऊंगा। तो बोले तू केवल दुखी होता रहेगा। इसलिए यहां पे टोडरमल जी कह रहे हैं कि बोले तेरे को मोह त्याग करने के लिए संसार की वस्तुओं को नहीं छोड़ना, संयोगों को नहीं छोड़ना। ये जीव क्या घबरा जाता है? मोह छोड़ने का मतलब संयोगों को छोड़ना। अरे बोले संयोगों को कभी तूने ग्रहण किया ही नहीं तो छोड़ना क्या? तो छोड़ना क्या कि तेरे उपयोग के अंदर जो उनको अपनत्व पने का जो विकल्प था, जो अपनत्व ममत्व पने का जो राग था, उस राग को त्यागना है। संयोग वस्तु तो वैसी की वैसी रहेगी और जैसी चल रही है वो वैसी चलती रहेगी। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि उस वस्तु की व्यवस्था में कुछ कमी आ जाएगी। बोले बराबर वो चलती रहेगी, भोजन भी बनेगा, व्यापार भी चलेगा, घर गृहस्थी भी चलेगी, संसार भी चलेगा, कुछ नहीं रुकने वाला। लेकिन अब क्या परिवर्तन होगा कि जो उस पहले तो अज्ञानता के कारण से उस चलते हुए में भी मैं दुखी हो रहा था, अब जैसे उसके प्रति मेरा राग हट गया तो चलते हुए भी
अब मेरे को दुख नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब मुझे वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया। तो ऐसा यहां पर बताया कि मोह के छूटने से बाकी शेष 3 घात्या कर्म भी क्षय हुए और निराकुल दशा प्रकट होकर के केवल ज्ञान रूप भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। तो ऐसा अनंत सुख हम अति शीघ्र प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से वक्तव्य यहीं समाप्त।